जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आज हम राजपूत बाहुल्य गांव है और गंगो विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है काशीपुर गांव है। यहाँ पर कैराना संसदीय सीट पर आप सभी जानते हैं बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी बहुजन समाज पार्टी कैराना संसदीय सीट पर दलित और राजपूत समाज को एकजुट करके जो चुनाव जीतना चाहती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से इकरा हसन उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया। सांसद प्रदीप चौधरी के कार्यकाल को लेकर क्या राय है लोगों की और आगामी जो लोकसभा चुनाव है इसमें क्या इनका मूड है, यह जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? सुबोध कुमार। सुबोध जी, सांसद साहब का 5 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? बढ़िया नहीं है जी, क्योंकि हमारे यहाँ से 5 साल तक अब तक उन्होंने आकर एक बार नहीं देखा क्या हो रहा है। सड़कें बन नहीं बन और टंकी का कार्य भी हुआ, सड़कें जो तो पड़ी है, टंकी कार्य पर पूरा नहीं हुआ अब तक भी। तो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उनके द्वारा रिकॉर्ड विकास कार्य अपने क्षेत्रों में कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश भर में विकास हुआ है। तो आपका गांव कैसे रह गया? जी सारे हम सामने देख लो, सबके सामने ही है। गलियों में घूम के दिखा देंगे आपको क्या हो रहा है। और उनके का उसमें जो उनके क्षेत्र में है सारी सड़कें खेतों तक पक्की जा रखी है और हमारे यहाँ पे तो देखो पक्की क्या खड़ंजा भी नहीं है। गाँव की सड़कें खराब हुई पड़ी। तो इस बार क्या, पहले किसको वोट दिया था आपने? प्रदीप चौधरी को दिया था जी। इस बार क्या करेंगे? अजी श्रीपाल को देंगे, श्रीपाल राणा को देंगे जी वोट, श्रीपाल को जी। और जी जोर शोर से जितावेंगे अब की बार। श्रीपाल राणा जी के साथ रहेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? चंद्रसेन जी। चंद्रसेन जी, किस तरह से देखते हैं चुनावी प्रचार? तो अच्छे तरीके से चल ही रहा है, सभी राजनेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? जी अब की बार तो श्रीपाल राणा जी जीतेंगे यहाँ से। अब की बार तो हमें तो यही लग रहा है। ऐसा क्या? बस जब कोई दूसरा, पहले प्रदीप चौधरी को वोट दी सबने, चुन चुन का वोट दी, एक का वोट। मतलब आपके गांव से कितने % वोट उनके पक्ष में बताओ? उनको तो 50% वोट जाओ, 50% वोट जाओ, कम से कम 1600-1700 वोट जाओ, उसमें आधे में रहे। बाकी किसके हो जाते हैं दूसरे? बाकी बहुजन को जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, 2 ही पार्टी थी यहाँ पे, बीजेपी और बहुजन। अब क्या हुआ? अब तो एक ही होगी। अब की बार तो एक ही है, बस छुटपुट होकर कोई चला गया, कुछ कहना नहीं उसका है जी। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत बाहुल्य गांव है और जैसे हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर समाज के श्रीपाल राणा को उम्मीदवार बनाया। किस तरह से देख रहे हैं भाई साहब चुनावी प्रचार को? चुनावी प्रचार में श्रीपाल की जीत होगी जी, बहुजन समाज पार्टी की। और हमारा गांव एक तरफा सारा समाज बहुजन समाज पार्टी पे वोट देगा। पहले किसको वोट दिया था आपने? पहले प्रदीप को दिया था जी। ऐसी क्या नाराजगी है जो इस बार आप उन्हें वोट नहीं करेंगे? और जी प्रदीप जो है गांव में, राजपूतों के गांव में आया ही नहीं और न इधर हमारे क्षेत्र में कोई कार्य कराया। वो तो कह रहे कि बिना भेदभाव के विकास कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। और जी उधर ही कराया होगा विकास, इधर तो कराया नहीं। इधर तो सब पब्लिक के खिलाफ है, गरीब को वो जीतता ही नहीं 100%। तो किसका माहौल लग रहा है? माहौल जी बहुजन का है जी मेरे गाँव में तो। यानी आपके गांव में श्रीपाल राणा जी को आपका समाज वोट कर रहा है? हाँ जी, समाज वोट कर रहा है, नहीं हरिजन सब वोट कर रहे हैं, ब्राह्मण भी कर रहे हैं, सब जाति कर रही है। मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुकाबला तो जी जो है इकरता होगा जी। यानी सपा और बसपा का मुकाबला कैराना पर है? हाँ जी, भाजपा मुकाबले से ही वार कर दिया आपने। वो तीसरे नंबर पर आएगी। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार। अजी इस तीसरे नंबर पर आएगा, यहाँ नहीं रहने का जी। प्रदीप के पब्लिक बहुत खिलाफ है। 399 रह जाएंगे। हाँ जी 399 रह जाएंगे। ये तो 400 पार नहीं होने, क्या सीटें नहीं जीतते। यानी इसके अलावा चाहे कहीं जीत जाए कैराना में। हाँ जी, ऐसी क्या नाराजगी है भाई साहब सांसद साहब? सांसद साहब तो है 5 साल वोट ले जा, वोट महंगे पीछे भी वर गाँव में आता नहीं, ना कोई काम करता। और वो जब सबने वोट दे दी, वो सबका सारे समाज का, किले गुजरों का नहीं है, सब बिरादरी का। एक बिरादरी के ऊपर वो नहीं होता। जो अपनी बिरादरी का करेगा फिर उसमें तो फर्क पड़ा गई। बिरादरी महिर बोझ है वो सबका। हमें गुज्जर अपना इतिहास ठहर कहीं किताब में लिखा दिखा तो कोई इतिहास है क्या उनका? गुजरों का इतिहास लिखा हुआ वो। राजपूतों का इतिहास शुरू होता है, 4 तो रेजिमेंट है मेरी राजपूतों के नाम था सेना में भी, उनकी एक बताओ है क्या? तो इस बार किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? बहुजन को देंगे, श्रीपाल को। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आपको उम्मीद है श्रीपाल राणा जी प्रदीप चौधरी की तरह बैंगलोर चले गए? क्योंकि श्रीपाल राणा जी तो बैंगलोर से आए हैं। बैंगलोर जाएंगे वो बात की बात है, बैंगलोर नहीं जाने, कहीं रहेगा।
कुछ सुनागा तो पकड़ तो लेंगे अपने लावे का। देखो तो आपके गांव में वैसे क्या माहौल है? पिछली बार कितने वोट मिले थे भाजपा को? भाजपा को मेरे इसमें गांव में थे जैसे 1500 वोट गिरे, 1000 में खेली रहे थी और अलग पार्टी रहे थे। 500 में कौन रहे? बस दोनों ही समाजवादी हैं और बहुजन इनका एक तरफा रहेगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी। वो नहीं जीतता, चाहे कराऊ का हो जाइए कुछ, वो नहीं जीतता। तीसरे नंबर पे लड़ाई मेरी समाजवादी की है। यानी कैराना पर चुनाव जो है वो सपा और बसपा के बीच। हाँ जी। तो आप गांव में गलियों में घूम के देख लो कितना विकास हो जा। आप पता यो वीडियो भी है, सब कुछ है, देख लो कितना विकास हो जा। काम नहीं कराया एमपी साहब, आप देख लो। विधायक जी गिरिराज सिंह जी है, उन्होंने भी नहीं कराया ना जी। हाँ, उन्होंने बनवाई एक सड़क मेरे गांव में, विधायक जी ने। हाँ जी, एक सड़क बस, वो पता नहीं किक्कर। हाँ, इसके अलावा कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अंकल जी, किस तरह का माहौल लग रहा है? माहौल तो इनका इसी का लग रहा है भाई, भविष्य वाले का ही इसका सिरपाल राणा का ही। अजी परेशान होगी पब्लिक बहुत ज्यादा। ऐसा क्या हो गया? होगा तो फ्री में राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, आप कह रहे परेशान हो गए। गोल रहे नहीं, किसान निधि मैं तो आई नहीं किसी की भी। 50% रुक रही रोज की रोज, कभी वहाँ सहारनपुर जा, कभी रामपुर जा, कभी कहीं जा, कोई भी जो काम होता है रंगा। मुझे रिक्शा देख रहा है मायावती बहन जी ने भी और अखिलेश ने भी, और मुझे साल भर में रिक्शा देख रही थी। अखिलेश जी भी देते थे। हाँ 10 साल हो गए रिक्शा मिलो, 2-3 बार मोल ले ली, और कहीं आए प्रमाण पत्र बनवाओ, कहीं वो बनवाओ, कहीं नेट पे चढ़ो, सारे काम करवा के बैठ जाओ। ये भी एक दिन वहां बुला लिया सब लोगों ने सहारनपुर से ऊपर है, और 2100 रुपए लगे टेम्पू लेके हम 2 जने थे करके। और फिर कागजों में फिर हो गए, हम मछलों ने भी खा लिया वहां से। 2 कई महीने हो गए, फिर कहने का तरफ फोन आ जाएगा, ये लोग कुछ भी नहीं आया। ये तो इस बार क्या रहने वाला है? पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? हमने तो पिछली बार तो भाई देख साइकिल पर दिया, झूठ बोलने का कुछ फायदा नहीं, गरीब का देंगे उस पर। लोकसभा चुनाव में तबस्सुम हसन को वोट दिया था हाँ, या प्रदीप चौधरी को? जब तो प्रदीप चौधरी को दिया था। और विधानसभा में तीन लोगों को दिए हम तो वोट इन्हें, विधानसभा में इंदर सैनर को देख रहे हैं वैसा तो। और उसमें प्रदीप चौधरी को दिया था प्रधानमंत्री वाले में। तो इस बार क्या रहने वाला है? इस बार किसको वोट? इस टाइम तो इस बार तो बस यही देंगे सिरपाल राणा को ही। सबको नाराजगी हो रही है कि अच्छा कहीं काम ऐसे वो करे, और रैली काटने तब ऊपर फिर जबरदस्ती कटवाई रैली कटवाई राजपूत को वहाँ पुलिस लाइन में मुंह दिया, वो कर दिया बुरा, और फिर गलत सलत शब्द कहे, वहां से रिवन काटा, तलवार दिखाई। अगर राजपूत कोई अपना प्रदीप चौधरी तो कहता भाई बच्चा चला गया था, वो बच्चा भी तो उसका भेजा हुआ ही था। उन्होंने अपना तीरथन अपना भाई भेज दिया मास्टर, इन्ना वो भेज दिया। जब अधिकारियों को जोर दिया रैली भी कटवाई, जब प्रशासन का मना थी ऊपर से। तो गंगो विधानसभा सीट का गांव है काशीपुर। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद थे। राजपूत बाहुल्य गांव है और लोगों की राय आपने सुनी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो